हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील भारद्वाज आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई करने का सही तरीका जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। बेटा, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खूब पढ़े और उसके खूब नंबर आएँ। बच्चा बहुत पढ़ा भी है, लेकिन कई बार उसके उतने नंबर नहीं आ पाते जितने आने चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान उसे यह तो बताता है कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी उसे ये नहीं बता सकता कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए इस तरीके से कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपके अधिक से अधिक नंबर आएँ और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी मोटिवेशनल वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो और कंपटीशन वीडियो की नोटिफिकेशन सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंटों तक पहुंच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाई करने का जो सबसे पहला नियम है वो है मनोदिशा निर्धारित करें। केवल आप ही जानते हो कि आपको कौन से काम करने हैं। क्या आप हल्के बैकग्राउंड म्यूजिक में भी कोई काम कर सकते हो, या शुरू करने से पहले यदि आपके सामने खाना रखा हो? मेरे हिसाब से आप सुबह सुबह की क्लासेस में ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो सकता है कि आप रात में जागने वाले उल्लू भी हों, जिनका दिमाग रात में 1 से 3 के बीच अच्छा काम करता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपका मूड कैसा है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो और काम करने की कितनी इच्छा आप में है। तो पढ़ाई करने का जो दूसरा नियम है वो नियम है अभ्यास समूह ढूंढने की कोशिश करें, अर्थात स्टडी ग्रुप ढूंढने की कोशिश करें। आप जब भी सही स्टडी ग्रुप ढूंढने में सफल होते हो तो आप आसानी से कठिन विषय और कोर्स मटेरियल को भी आसानी से हल कर लेते हो। पढ़ाई का जो तीसरा नियम है, जब भी हो सके तो क्लास डिस्कशन में भाग लेना चाहिए। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो उसे पूछना चाहिए। यह मेरे कहने का मतलब है, यदि आप क्लास डिस्कशन में हिस्सा लेते हो तो आप जो दूसरे लोग कह रहे हैं उन बातों को ध्यान देते हो। पढ़ाई का चौथा नियम है थोड़ा विश्राम करें। योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय लेना ही छात्र में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योग्यता है। हिस्ट्री की परीक्षा के लिए आपने सप्ताह की शुरुआत काफ़ी लंबे लक्ष्य को लेकर ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। यदि हिस्ट्री की परीक्षा हो तो उसका कैलेंडर बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हर दिन आप 1 से 3 बजे तक हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ऐसा करने से आपको हफ्तों तक लगातार इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ाई का 5वां नियम है किसी की सहायता लेने से ना शर्माएं। शुरू में या बाद में हर छात्र एक ऐसी स्थिति से होकर गुजरता है जब उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ विषय छात्र के सर के ऊपर से जाने लगते हैं, जिसमें गणित और विज्ञान मुख्य रूप से शामिल है। बहुत से छात्र ऐसे समय में मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी समझ ना आने पर गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ होते हैं। यदि आप किसी से सहायता ले लो तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको दे दे जो आपको नहीं आते हैं। यदि जिनसे आप प्रश्न पूछें उन्हें उसका उत्तर या हल नहीं पता होता है तो आप किसी और से भी सहायता ले सकते हो। सहायता लेते समय आपको जरा भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की सहायता लेने से आप अपने दिमाग की आंतरिक दुविधाओं को दूर कर सकते हो। तो पढ़ाई का जो 6वां नियम है वो है प्रेरणा। यदि आप प्रेरित हो और आपका रवैया भी काफ़ी कमज़ोर है तो आपका पढ़ने का समय ज़्यादा उत्पादित नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परीक्षा पास करने का आपके पास एक मौका होता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय आप प्रेरित रहते हों और प्रश्न हल करने के लिए भी तैयार रहते हों।
और पढ़ाई का जो 7वां नियम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये वो समय नहीं है जो आपने पढ़ाई करने में बिताया है, बल्कि ये वो समय है कि उस समय में आपने क्या हासिल किया। 40 घंटे की परीक्षा की पढ़ाई करने में बिताना और अंत में केवल सी ग्रेड मिलना, मतलब आप अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए अपने स्टडी प्लान को विकसित करने की ज़रूरत है और समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है, तभी तो आपका परिणाम और रिजल्ट अच्छा आएगा। पढ़ाई का 8वां जो नियम है, आपको शक हो तो प्रश्न पूछें। यदि आपको कोई विषय समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा सा शक है, तो निश्चित होकर आप सलाहकार, परिवार, दोस्त या अपने क्लास टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी विषय पर यदि शक हो तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पढ़ाई करते समय वह विषय जरा भी नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई का जो 9वां नियम है वो है ध्यान, कंसंट्रेशन। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का होना छात्रों में पाई जाने वाली मुख्य योग्यताओं में से एक है, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई करते समय आपके आसपास का वातावरण शांत नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पढ़ाई करते समय विषय पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। आपको अपना पूरा ध्यान उस विषय पर ही केंद्रित करना है, अपने सब्जेक्ट पर ही कंसंट्रेशन करना है। तो जब आपका अपना ध्यान उस विषय पर लग जाएगा तो विषय आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। पढ़ाई का जो 10वां नियम है, बोझ ना बना है। अगर आपने पढ़ाई को अपने ऊपर बोझ बना लिया है तो आप इसे आज ही छोड़ दें और कोई रास्ता अपना लें, क्योंकि बोझ के साथ पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का बोझ के साथ लेकर के केवल अपनी किताबों के साथ ही रह सकते हो, लेकिन उनमें जो ज्ञान छुपा रहता है उसे आप बोझ के साथ में नहीं ढो सकते। अपने बोझ को तुरंत ही अपने सर से उतार दें और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शीतल मन से, निर्मल मन से उसको ग्रहण करें। आप पढ़ाई को सामान्य तरीके से इससे प्यार करने की कोशिश करें, उसकी अहमियत को समझें, फिर पढ़ाई करें। अगर बोझ बनाकर पढ़ने से आपके नंबर नहीं आएंगे, बल्कि इसे हल्का बनाएं और इसमें अपना इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करें। आप जिस सब्जेक्ट से प्यार करते हो ना बेटा, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, तब देखिए कि आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। पढ़ाई का 11वां नियम है, तय करें पढ़ना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। हम उन चीज़ों को अपना मन लगा करके पढ़ते रहते हैं जो हमारे कभी भी काम नहीं आती, जिससे हमारे नंबर भी नहीं आ सकते। इसीलिए ये बात को ज़रा ध्यान से सुनें और देखें कि हमें उन चीज़ों को अधिक महत्व देना है या उन सब्जेक्टों को अधिक महत्व देना है जो कंसेप्ट ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो उन टॉपिकों पे आपको वेटेज देनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। पढ़ाई का 12वां नियम है, अपना समय चुनें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे सुबह उठकर पढ़ाई करने में भरोसा करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी उन्हें जगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा सुबह के समय पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है, इससे जो पढ़ते हो वो जल्दी ही याद हो जाता है। आप अपना समय बनाइए कि कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोगों को सुबह याद हो जाता है तो कई सारे लोगों को सुबह याद नहीं होता है। इसलिए आप तय करें कि आपको कब याद होता है, कब आप कंफर्ट होते हो, उसी समय पढ़ाई करें। जब आप उस समय पढ़ोगे तो आपका मन करेगा, तो आपका मन भी लगेगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आपका उद्देश्य भी मिल जाएगा। पढ़ाई का जो 13वां नियम है वो है, मनोरंजन जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, वो पढ़ा हुआ दिमाग में बना रहे, इसीलिए दिमाग को मजबूत करना होता है और इसके लिए मनोरंजन अधिक आवश्यक है। मनोरंजन में भी ध्यान दें, कुछ समय खेलने के लिए निकालें, कुछ समय बाहर घूमने के लिए निकालें। वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, उन चीज़ों को देखो जो आपको सुकून देती हैं। कभी किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है तो किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखनी अच्छी लगती है, तो आप वो काम कीजिए जो आपके दिमाग को फ्रेश कर दे और पढ़ाई करने में आपकी मदद करे।
पढ़ाई का जो 14वां नियम है वो है टुकड़ों में पढ़ने से बचें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे टुकड़ों में पढ़ते हैं, यानी कि कुछ देर पढ़ाई की फिर उठ के चल दिए, फिर आए कुछ देर पढ़ाई की फिर भाग दिए। ऐसा करने से बचें। आप अपने काम को एक ही अवस्था में बैठकर करें। चाहे आप 1 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन उस 1 घंटे की पढ़ाई में आप नहीं कहीं जाएं और ना ही अपने ध्यान को भटकने दें। ऐसे में आपकी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप अधिक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकेंगे, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ाई का जो 15वां नियम है वो हर सब्जेक्ट बेहतर ना करें। अक्सर देखा जाता है कि हर एक स्टूडेंट सभी विषयों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। उसका कोई ना कोई एक ऐसा विषय होता है जिसमें वो कमज़ोर रहता है, तो उसे करना चाहिए कि जो विषय उसका कमज़ोर है थोड़ा उस पर ध्यान दे, जिससे उसमें भी वो पास हो जाए, और जो उसका अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें वो बेहतर कर सकता है उसे और बेहतर बनाए। आप हर सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलें, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। तो आज मैंने आपको पढ़ाई के ये 15 नियम बताए, जिसके करने से विद्यार्थी अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।